Jai Hind दोस्तों, in the recent landmark judgment, Honorable Delhi High Court had directed the Stephen's College to grant admission to the students who were denied despite being eligible and meritorious. दरअसल पूरा विषय ये है कि एक बच्चे को स्टेफेंस कॉलेज ने सिर्फ इस आधार पर उसका एडमिशन डिनाई कर दिया क्योंकि मार्कशीट पे उसका मार्क्स 59.40% था और कॉलेज का ऐसा कहना था, काउंसिल ऑफ द कॉलेज आर्ग्यूड बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, मार्क्स ऑन द मार्कशीट 59.40% कैन नॉट बी राउंडेड अप टू 60%. तो दिस वाज द ग्राउंड जिसके आधार पर उन्होंने डिनाई कर दिया था। इसको लेकर उसने रिट पिटीशन फाइल किया। इन द कोर्स ऑफ द लिटिगेशंस, इन द कोर्स ऑफ दिस प्रोसीडिंग, द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स ओपिनियन ऑन दिस मैटर। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, द ह्यूमन बीइंग्स इन द मार्कशीट आर फंडामेंटली डिफरेंट एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज सच। द ट्रीटमेंट ऑफ अ फ्रैक्शन कैन नॉट बी इक्वेटेड टू देयर ट्रीटमेंट इन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर द मार्क्स ऑन द मार्कशीट. In the opinions of the Honorable Delhi High Court, human cannot be divided into fractions. So while dealing with the fraction like 1.2, 1.3, 1.4, in the context of the human seat allocation, it must be rounded up to 2. It means कि 59.40% जो मार्क्स है, आप इसे 60% में राउंड ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स और मार्कशीट दोनों अलग हैं। ह्यूमन बींग्स को तो फ्रैक्शन में नहीं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ दिस प्रोसीडिंग ओनली, द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज सेड दैट व्हाइल राउंडिंग अप टू द लोअर न्यूमेरिकल वुड अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द पॉलिसी। एंड इस बात को कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेफेंस कॉलेज को डायरेक्शन दिया कि आप उस बच्चे को एडमिशन दीजिए। मुझे लगता है कि जजमेंट सबके लिए बहुत काम का है। जय हिंद।